हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शारीर स्थान चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखना, उससे ज़्यादा आपको समझ में भी आने वाला है और अच्छा भी लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो पहले मैं यही आपको बोलूँगा, प्लीज़ आप जाके पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, 2 क्वेश्चन हमने कवर किए थे उसमें। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि हमें पता है इसमें टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन हुआ तो 23 में बहुत सारे पार्ट्स आएँगे इस चैप्टर के। अब जो आएँगे इसके बाद छोटे-छोटे आंसर आएँगे, तो इसके बाद फटाफट हो जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक और वीडियोज़ हो जाएँगे अगर ज़्यादा लेंथी हो जाता है आज की वीडियो तो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है? तीसरे प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं आज हम कि पुरुष की उत्पत्ति किसकी हुई, व्हाट इज द ओरिजिन फ्रॉम विच द पुरुष इज ओरिजिनेटेड, बोल सकते हैं कि किससे ओरिजिन हुई है पुरुष की। तो इसमें देखो, हमें पुरुष हमें पता है, पुरुष का मतलब क्या होता है। आयुर्वेद में जैसे देखा जाए तो 2 तरह के ही पुरुष है। एक तो है षड धातुज पुरुष, और देखो ये षड धातुज, जैसे हमने पार्ट 1 में देखा कि धातु भेद से कितने होते थे, टोटल 3 होते थे धातु भेद से। धातु का अगर जैसे एक एक 6 धातु वाले को षड धातु बोल रहे थे, एक धातु वाले को चेतना धातु बोल रहे थे और 24 धातु वाले को राशि पुरुष बोल रहे थे। ये धातु भेद से। और वैसे देखा जाए तो अगर मतलब नॉर्मली देखा जाए, षड धातुज और चतुर्विंशति पुरुष जिसको राशि पुरुष बोलते हैं, ये दोनों सेम ही है, ठीक है? और टोटल, और ये जो होता है ये डिफरेंट है, ठीक है? ये दोनों सेम है। और ये चेतन धातु जिसको आत्मा भी बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट है इन दोनों से। तो ऐसे देखा जाए तो 2 तरह के ही पुरुष हैं। एक षड धातु ले लो और दूसरा या फिर राशि पुरुष ले लो इसमें। और दूसरा हम बात करने वाले हैं आत्मा की, जिसको एक चेतन धातु जिसको बोलते हैं, ठीक है? आत्मा। इसमें देखो, अब इसमें बात हो रही है कि प्रश्न का क्या है, इसमें प्रश्न पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई। तो हम पहले एक धातु को देखेंगे, मतलब चेतन धातु की देखेंगे, और फिर राशि पुरुष के बारे में देखने वाले हैं। तो 2 ही पुरुष की यहाँ पे बात करने वाले हैं और इन दोनों पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है ये देखने वाले हैं। तो परमात्मा की देखते हैं, मतलब कि एक धातु पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक धातु पुरुष में चेतना धातु था, आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, ठीक है? तो इसमें बता रहे हैं चेतना धातु हमें पता है ये क्या है, ये अनादि है। और जो अनादि होता है उसका मूल कारण या उत्पादक नहीं होता, ठीक है? हमें तो पता ही है उसका मूल कारण या उत्पादक नहीं होता, क्योंकि यदि परमात्मा, सॉरी ये क्या हो गया, क्योंकि यदि परमात्मा का कोई कारण खोज लिया जाए तो वह अनादि नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखो, अगर किसी चीज का कारण है तो पहले कारण होगा, उसके बाद उसकी उत्पत्ति होगी, तो फिर अनादि कहाँ से रह जाएगा? अनादि मतलब उससे पहले कोई उत्पन्न ना हुआ, ठीक है? तो ये अनादि नहीं रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि देखो, अगर उससे पहले अगर उसका आत्मा कारण को खोज लिया जाए आत्मा का, तो वह अनादि नहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे पूर्व उसका कारण उपस्थित होगा। ये कारण है, इसलिए यहाँ पे चेतन धातु को बताया अनादि, और अनादि होने के कारण इसका कोई कारण नहीं बताया है, ठीक है? ओरिजिन ऑफ पुरुष जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है, तो परमात्मा की उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। और देखते हैं राशि पुरुष की। और राशि पुरुष में देखते हैं, जो कि इसके जस्ट विपरीत होता है। इसमें 24 तत्वों का व्यवहारिक राशि पुरुष है और ये साकारण होता है। इसके उत्पत्ति होने के कारण होते हैं, और इसकी उत्पत्ति का कारण कौन कौन सा होता है? मोह, इच्छा, द्वेष। ये 3 चीजों की वजह से जो पर्सन होता है वो शुभ अशुभ कर्म करते हैं, और इसी त्रिविध दोष से राशि पुरुष बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, ठीक है? ये मतलब हम देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, चेतना धातु जो है वो ये अनादि है, ये इसका उत्पादक नहीं होता, ठीक है? इसका कोई कारण नहीं ओरिजिन होने का, लेकिन राशि पुरुष का ओरिजिन होने का 3 कारण बता रखे, मोह, इच्छा, द्वेष के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है, ठीक है? इसी का आंसर हम देखने वाले हैं, आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी। तो यहाँ पे देखने वाले हैं, देखो, आत्मा ज्ञानी है अज्ञानी, फिर वही बात करेंगे कि आत्मा जो होता है कि ये क्या होता है, हमें पता है आत्मा क्या होता है, ज्ञानी होता है, सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप होता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन आ जाता है कि जब, परंतु व्यवहारिक जगत में उसे ज्ञान तभी होता है जब इंद्रियां और मन के साथ पूर्ण संयोग होता है। हमें पता था बुद्धि बुद्धि उत्पत्ति कब होती है, जब आत्म, इंद्रिय, मन और अर्थ एक साथ सन्निकर्ष होता है, तब जाके बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और इसमें आगे बता रखा है, इसके बाद भी अगर, एक उदाहरण यहाँ पे है कि इसका दर्पण को उदाहरण दिया है कि ज्ञान न होने का ये उदाहरण है, ठीक है? ज्ञान क्यों नहीं होता? एक तो मैंने बताया कि अगर आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का सन्निकर्ष ना हो तो भी ज्ञान नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे एक उदाहरण है कि जिस प्रकार धूल से सने हुए गंदे शीशे में या मिट्टी से युक्त मैले जल में कोई व्यक्ति अपना चेहरा स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक उसी प्रकार यदि इंद्रियों में कोई विकार या दोष हो, यानी इंद्रियों में कोई दोष हो जाए, मतलब कोई खराबी आ जाए, कोई विकार आ जाए, या फिर मन और चित्त की विकृति हो जाए, ठीक है, तो आत्मा का इंद्रियों से संयोग होने पर भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। देख रहे हो, अगर आत्मा, इंद्रिया, मन, अर्थ सब संयोग हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर इसमें दो दो कारण बता रखे हैं, जैसे एक उदाहरण दे रखा है कि गंदे शीशे का और मैले जल का। इसी वजह से इसी प्रकार दे रखा कि अगर इंद्रियों में विकार हो जाए, या फिर चित्त या विकृति में चित्त या फिर मन में विकार हो जाए, तब भी इंद्रिय का संयोग होने पर भी ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो ये समझ में आया, आत्मा ज्ञानी है अज्ञानी, इसी का सवाल चल रहा है, ठीक है? फिर आगे बताते हैं कि वही चीज देखो, ये श्लोक, हाँ ये श्लोक हो गया। फिर आगे वही देखो, इन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मन, बुद्धि, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये सब जो है आत्मा के
करण है, ठीक है, यानी कार्य करने के एक साधन है। जब कर्ता का इन साधनों के साथ संयोग होता है, यानी कि इन साधनों के साथ कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, तभी कर्म, सुख दुख की वेदना और विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी को श्लोक में देखो, कर्णानि मनो बुद्धि बुद्धि कर्म इंद्रियाणि च कर्तुः संयोगजम कर्म वेदना बुद्धि एव च न एके प्रवर्तते कर्तुम भूत आत्मा न अश्नुते फलम। अभी देखो, न अश्नुते फलम को देखने वाले हैं, ठीक है। और संयोगात वर्तते सर्वम ता अमृत्य न अस्ति किंचन। तो इसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कि केवल केवल अकेले जीवात्मा या भूतात्मा स्वतंत्र रूप से ना तो किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होता है और ना ही अकेले किसी कर्म फल को भोग सकता है। ठीक है, तो यही बनना है कि प्रवर्तते कर्तु भूत आत्मा न अश्नुते फलम, मतलब कि वो किसी कार्य ना अकेले जीवात्मा या भूतात्मा स्वतंत्र रूप से ना तो किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होता है और ना ही अकेले किसी कर्म फल को भोग सकता है। सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो किससे हो रहा है, संयोगात वर्तते। देखो श्लोक में संयोगात वर्तते सर्वम तमृते न अस्ति किंचन। अगर संयोगात ना हो तो कुछ नहीं होगा। इस बोला सारी चीजें जो हो रही है संसार में वो सब परस्पर संयोग से हो रहा है। इस योग के बिना संसार में कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, यही श्लोक में था। और उसके बाद और बताते हैं कि भाव पदार्थ का नियम बताते हैं कि संसार में जो है कोई भी भाव, मतलब उत्पत्तिशील पदार्थ या कार्य बोल देते हैं, ना तो अकेले उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, अकेले उत्पन्न नहीं हो सकता, और साथ ही क्या होता है, और ना ही वह अहेतुक हो सकता, मतलब कि बिना कारण के। एक तो ना अकेले पैदा होगा वो, ना अकेले उत्पन्न हो सकता, और ना ही बिना कारण का हो सकता है कोई चीज, अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो पुरुष की उत्पत्ति का कारण भी क्या है, मोह इच्छा और द्वेष था। ठीक है, ये पुरुष की उत्पत्ति का कारण है। इसी तरीके से संसार के कोई से भी भाव, कोई कार्य, कोई पदार्थ उत्पत्ति हो रहा है तो वो अकेले नहीं होगा और वो बिना कारण का उत्पत्ति नहीं हो सकता। लेकिन अभाव का स्वभाव यहाँ देखते हैं कि अभाव का क्या होता है ना, ये बहुत अत्यंत तीव्रगामी स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण यह अहेतुक माना जाता है। मतलब इसका कोई कारण नहीं होता विनाश का, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो क्यों होता है, इसकी जो गति होती है अत्यंत तीव्रगामी होने की वजह से, अत्यंत तीव्रगामी स्वभाव होने की वजह से ये अहेतुक माना जाता है। और इसी वजह से कहा गया है कि वस्तु के विनाश या निरोध में कोई बाह्य कारण नहीं होता, वह काल के प्रभाव से स्वभावतः ही नष्ट हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा था, आचार्य ने सूत्र स्थान अध्याय नंबर 16 में भी स्पष्ट किया, स्वभाव परमवाद के थ्रू उन्होंने बताया कि सृष्टि के क्यों कोई भाव पदार्थ को उत्पन्न में तो कारण तो होता है, लेकिन उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता। वही इसको फिर से बता रखा। ठीक है, और देखो श्लोक में भी बता रखा, देखो शीघ्र शीघ्र गतवात स्वभावात, यानी अत्यंत शीघ्र गति होने की वजह से, अत्यंत शीघ्र बोल सकते हैं, अत्यंत शीघ्र गतवात स्वभावात, मतलब अत्यंत तीव्रगामी स्वभाव के कारण ये अभाव का जो कारण होता है उसको क्या माना जाता है, अहेतुक माना जाता है, कोई कारण नहीं होता इसका। इस समझ में आया भाव पदार्थ का होने का कारण, और फिर अभाव पदार्थ का उसका कोई कारण नहीं मानता भाव होने का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 क्या, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुरुष नित्य है या अनित्य। फिर से पुरुष की बात हो रही है, तो हम पुरुष की जब भी बात होगी तो हम दो चीज दिमाग में रखते हैं। पहला रखते हैं वही राशि पुरुष या षड धातु पुरुष की जिसकी बात करते हैं राशि, और दूसरा चेतन धातु जिसको आत्मा कहते हैं। तो पुरुष जब भी बात होगी तो हम दो दो को ध्यान में रखेंगे, आत्मा एक राशि। तो आत्मा आपने पता, देखो आत्मा क्या अनादि है, या फिर अनादि को ही क्या बोलते हैं, नित्य बोलते हैं। और राशि पुरुष क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर आदि है, इसका तो सकारण उत्पन्न होता है, उल्टा हो जाएगा। जस्ट इसी को यहाँ पे बता रखा है कि देखो आचार्य आत्रेय ने, हाईलाइट कर दूं मैं, आचार्य आत्रेय ने पुरुष के नित्यत्व और अनित्यत्व के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन के सुप्रसिद्ध सूत्र, जिसका जो सूत्र है ये देखो यहाँ पे श्लोक में दे रखा, सत अकारणवत नित्यम। इसका मतलब नीचे लिखा हुआ, मैं समझाता हूँ आपको। सत मतलब जो एग्जिस्ट होता है, सत्तावान, उसको सत बोलते हैं। अकारण यानी कि जो बिना कारण को उत्पन्न, इसका कोई उत्पादन होने का कोई कारण ना हो, अकारण, उसी को क्या बोलते हैं, नित्यम बोलते हैं। तो इसको याद रख लेना, ये जो है ना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सत अकारणवत नित्यम। सत अकारण नित्यम को श्लोक के आधार पर मानकर आधार बनाकर अकाट्य सिद्धांत देते हैं। नित्य पुरुष का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा, नित्य पुरुष की यहाँ परिभाषा है कि जो सत्यवान हो परंतु उसका कोई बाह्य उत्पादक कारण ना हो, मतलब अकारणवत हो, तो उसे नित्य कहते हैं। और परम सूक्ष्म चेतना धातु ऐसा ही होने के कारण शाश्वत और नित्य है। ठीक है, यानी कि बता रहे कि ये जो इसी कारण क्या है, आत्मा शाश्वत है, यानी कि इमोर्टल है और नित्य है। अनित्य पुरुष किसे बोलते हैं, इसके विपरीत होता है नित्य के, जो कारण, मतलब जैसे पुरुष की उत्पत्ति मोह इच्छा द्वेष के शुभ शुभ कर्म करने से होती है। ठीक है, से उत्पन्न होती है, मतलब ये कारणों से उत्पन्न होती है, वह हेतुज होने के कारण, इसके उत्पत्ति होने के कारण ये क्या होते हैं, अनित्य होते हैं, मरण धर्म वाले माने जाते हैं। और ये अनित्य स्वरूप ही व्यक्त राशि पुरुष है। जो अनित्य होता है इसी को ही राशि पुरुष कहते हैं, जिसपे क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की जाती है। अव्यक्त अचिंत्य आत्मा एवं व्यक्त राशि पुरुष भेद देखते हैं। अव्यक्त और अचिंत, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा व्यक्त। अव्यक्त क्या होता है, वही जिसका जो ग्रहण न किया जा सकता। क्या अव्यक्त किसको बोलते हैं, जिसको जो अग्राह्य हो, जिसको ग्रहण ना कर सके। और व्यक्त उसे बोलते हैं जिसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, ये देख लिया। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पहले पढ़ लेते हैं। जो सत अकारण और अकारण नित्य पुरुष है, जो क्या है, सत्य यानी कि एग्जिस्ट करता है और उसके एग्जिस्टेंस का कोई कारण नहीं है, उसी को सत और अकारण है, और वो क्या होता है, नित्य होता है, वो इसी को नित्य पुरुष है। वह सामान्य उत्पत्ति धर्म भावों तथा मन की सामान्य कल्पनाओं से सर्वदा अग्राह्य रहता है, या अग्राह्य है, मतलब ये किसी से ग्रहण नहीं होने वाला। उसका नित्यत्व किसी संसारिक क्रिया पर निर्भर नहीं करता है, उसका
नित्यत्व होने की यानी शाश्वत होने की किसी संसार की किसी क्रिया पर निर्भर नहीं करता। वो सही बात है, अगर किसी संसार की क्रिया पर निर्भर करेगा तो ये शाश्वत नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि अगर क्रिया पर निर्भर कर रहा है तो वो क्रिया अगर समाप्त होती है तो ये भी समाप्त हो जाएगा, तो नित्यत्व खत्म हो जाएगी। तो इसी कारण उसे क्या बोला जाता है, अव्यक्त और अचिंत्य कहा जाता है आत्मा को। और इसके विपरीत जो उत्पत्ति धर्म संसारिक भावों मन इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जा सकता है उसे व्यक्त पुरुष यानी कि राशि पुरुष कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान में व्यक्त अवयवों के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है, मतलब कि इसी के द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो इसी को यहाँ पे श्लोक में बता रखा है, तदेव भावात आग्राह्यम नित्यत्वम न कुतश्चन भावात ज्ञेयम तद व्यक्तम अचिंत्यम, यहाँ पे तद अव्यक्तम अचिंत्यम, और जो व्यक्त होता है अन्यथा जो व्यक्त देखो यहाँ पे तद अव्यक्तम अचिंत्यम बोला गया, ठीक है, जो क्या हो सके, ग्राह्य ना हो सके, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं अव्यक्त आत्मा के 5 विशिष्ट पर्याय, यहाँ पे पर्याय देखने वाले हैं। देखो पर्याय, अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वत विभु व्यय, ये क्या है, आत्मा के पर्याय हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पर्याय देख लिया, अव्यक्त आत्मा क्षेत्र शाश्वत विभु और व्यय अव्यय, मतलब इसका क्या है, ये ज्ञान केवल क्या होता है, लिंग, लिंग मतलब अनुमान प्रमाण यहाँ पे लिया गया था। और अतीन्द्रिय योग ज्ञान से संभव है इसका ज्ञान। तो इसी को श्लोक के थ्रू यहाँ पे बता रखा, देखो यहाँ पे देखो पुनः क्या, पुनः अव्यक्तम, जो अव्यक्त होता है उसका ज्ञान किससे होता है, लिंग से होता है और अतीन्द्रिया से होता है, ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण। ये जो अव्यक्त होते हैं वो किससे ग्राह्य होते हैं, लिंग और अतीन्द्रिय, लिंग मतलब अनुमान प्रमाण से, अतीन्द्रिय योग से, ठीक है। और फिर व्यक्त जो होता है, व्यक्त के जो तत्व बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीधे ग्रहण किया जा सकता है, मतलब ये ग्रहण किया जा सकता है, हमने जस्ट अभी देखा है पीछे, ठीक है। और ये क्या होता है, उन्हें व्यक्त या इंद्रिय पदार्थ कहते हैं। राशि पुरुष के विकार इसी वर्ग में आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है गृह्यते इंद्रिय, जो इंद्रियों से ग्रहण हो जाए उसे ही व्यक्तम इंद्रियकम कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। यहाँ पे अव्यक्त और व्यक्त के बारे में था, ठीक है, और उसके किस तरह से ग्राह्य होता है उसका था, एक लिंग के थ्रू, इंद्रिय के थ्रू था, और एक था किसके थ्रू था, ज्ञान इंद्रियों के थ्रू था, ठीक है, इंद्रियों के थ्रू था। अब क्वेश्चन नंबर 6-7 देखते हैं। भूत प्रकृति यानी कि प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं, शायद यही क्वेश्चन होगा। हाँ, प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं, यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रकृति और विकृति में मतलब किसे कहते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए प्रकृति और विकृति है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे देखना, भूत प्रकृति, देखो प्रकृति 24 तत्वों का सांख्य आयुर्वेद समन्वय वर्गीकरण देखते हैं। 8 भूत प्रकृति माना गया है और 16 विकार जिसको विकृति बोलते हैं, ठीक है। 8 भूत प्रकृति कौन कौन से हैं, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, और 4 से 8 हो जाएगा खा आदि सूक्ष्म तन्मात्राएं, मतलब आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के तन्मात्राएं, ठीक है। यह स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली भूत प्रकृति कहलाती है। ये क्या होती है, भूत प्रकृति कहलाती है, यानी सबको उत्पन्न करने वाली होती है, इसलिए इसे भूत प्रकृति कहते हैं। और विकार की बात करें तो 5 बुद्धि इंद्रिया मतलब ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 कर्म इंद्रिया होती है, एक मन होता है, और 5 इंद्रियार्थ होते हैं जिसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कहते हैं, ठीक है। ये स्थूल रूप होता है इसका। ये केवल केवल क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये जो 16 विकार जो देख रहे हैं ये सिर्फ उत्पन्न होते हैं, इससे किसी अन्य तत्व को जन्म नहीं देते, यानी किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते, इसीलिए इसे विकार कहते हैं। और इसे प्रकृति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये अन्य तत्व को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है, इसमें देखो, इसमें अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति जो होते हैं, इससे कहते हैं मूल प्रकृति, मतलब ये सिर्फ उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, उत्पन्न करने वाला है। ये किसी और, इससे, ये किसी और से उत्पन्न नहीं होता। देखो किसी और को उत्पन्न करना और किसी और से उत्पन्न होने में फर्क होता है। तो ये किसी और को उत्पन्न करता है लेकिन किसी और से उत्पन्न नहीं होता। जबकि बुद्धि क्या होता है, अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से ये सब बनते हैं, ठीक है। तो मत देखो, देखो बुद्धि जो है उत्पन्न हुआ है किससे, अव्यक्त से, और उत्पन्न किया है किसे, अहंकार, मतलब इससे बुद्धि उत्पन्न भी हो रहा है और उत्पत्ति भी कर रहा है। तो इसलिए देखो ये हो जाएगा मूल प्रकृति, ठीक है। और ये जो है ना, बुद्धि से लेकर अहंकार तक, ये हो जाएंगे प्रकृति और विकृति दोनों कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, प्रकृति और विकृति दोनों इसको बोलेंगे। कहाँ से कहाँ तक जो है, बुद्धि से लेके यहाँ तक, पंच तन्मात्राएं तक, ठीक है। तो प्रकृति क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये उत्पन्न कर रहे हैं। विकृति क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उत्पन्न भी होते हैं। लेकिन ये जो है अव्यक्त, इसको छोड़ के बता रहा हूँ, अव्यक्त किसी से उत्पन्न नहीं होता, ये सिर्फ प्रकृति कहलाता है, विकृति नहीं कहलाता। और इसको विकृति क्यों कहते हैं समझ में आया, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न होते हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते। इसी में ही अब देखते हैं प्रकृति विकृति देख लिया, 16-24 तत्व देख लिए। 24 तत्व में 23 जो तत्व होते हैं, क्षेत्र देखो पहले, क्षेत्र जो होते हैं वो 24 तत्व, 24 में से एक हटा दो, जिसको मूल प्रकृति जिसको बोल रहे थे, अव्यक्त जिसे बोल रहे थे, ठीक है। मूल प्रकृति को हटा दो, इसको हटा दोगे तो बचेंगे कितने, टोटल बचेंगे 23। तो 23 बचेंगे। ये 23 तत्व जो होते हैं ये क्षेत्र कहलाते हैं। मूल अव्यक्त को छोड़कर शेष समस्त 7 भूत प्रकृतियां और 16 विकार को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहा जाता है। और ये क्षेत्र की मतलब क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र मतलब शरीर समझ लो, यहाँ पे शरीर ही कहलाएगा, ठीक है। शरीर इन सब 23 जो तत्व हैं इनसे शरीर बनती है, और इन्हीं को ही क्षेत्र शरीर भी कहा जाता है। और क्षेत्र की मतलब शरीर को जानने वाला, इस कौन सा आ जाएगा, वही मूल प्रकृति जिसको आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्षेत्रज्ञ। तो इन 24 तत्वों को जड़ क्षेत्र को संचालित करने वाले, इसे पूर्णतः जानने वाले चेतन को क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कहा जाता है। त्रिकालदर्शी
महर्षि अपने अबाधित अव्याहत योग ज्ञान माध्यम से ही इस सूक्ष्म क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप को साक्षात देख पाते हैं। समझ में आया यहाँ पे? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या है? 24 तत्वों में से 23 तत्व तो क्षेत्र हैं और एक जो है अव्यक्त आत्मा जिसको बोलते हैं वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि का क्रम किस तरह से मतलब होता है? अगर महाप्रलय हो जाता फिर किस तरह सृष्टि बनेगी उसकी बात करने वाले हैं। तो देखो पहले श्लोक देखते हैं। जायते बुद्धि ही अव्यक्तात्, अव्यक्तात् मतलब अव्यक्तात् से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जायते मतलब उत्पत्ति होती है, और बुद्धि या अहम इति मतलब अहं, और बुद्धि से किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार की। ठीक है, बुद्धि से किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार की। एक सेकंड देखो, व्यक्त अव्यक्तात् मतलब अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और फिर देखो परम खा आदि अहंकार आता है, अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? खा आदि सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यथा कर्म मतलब क्रम से पहले क्या होती है? अव्यक्त, अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से खादी सूक्ष्म तन्मात्राएं हो जाती है। फिर ततः, तथा मतलब तब, संपूर्ण सर्वांगो जातो, जातो या अभियुदित उच्चते, जातो बोलते हैं या अभियुदित उच्चते बोलते हैं। फिर उसके बाद संपूर्ण अंग बनते हैं तो उसी को बोलते हैं जातः मतलब उत्पन्न हो गया या अभियुदित। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो समझ में आया? इसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले मूल प्रकृति बनती है। मूल प्रकृति मतलब अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि तत्व यानी महान की उत्पत्ति होती है। फिर बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? खाद्य सूक्ष्म महाभूत तन्मात्राओं की और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद समस्त अंगों की अवयवों की उत्पत्ति होती है और तब जीव को जाता है या अभियोदित कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं जन्म मृत्यु का चक्र कैसे चलता है। प्रलय काल यानी मृत्यु आने पर क्या होती है? पुरुष अपने प्रिय 24 तत्व जो होते हैं 8 प्रकृति और 16 विकार से सर्वथा विमुक्त हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है आत्मा। और सृष्टि काल में अव्यक्त से व्यक्त होना और प्रलय काल में व्यक्त से पुनः अव्यक्त होना यानी लीन हो जाना, यह क्रम अनवरत चलता रहता है। देखो अव्यक्त से व्यक्त, अव्यक्त मतलब कौन है? आत्मा। व्यक्त कब होता है? जब शरीर में वो एंटर कर जाता है, यानी कि जब शरीर ग्राह्य योग बन जाता है। यानी कि अव्यक्त मतलब समझ लो कि क्या है ये? मतलब कि मर गया वो, समझ लो। ठीक है, शुद्ध आत्मा है। ठीक है, मरण और जन्म लेता है तो शरीर में एंटर कर जाता है। तो ये चक्र चलता ही रहता है, अव्यक्त से व्यक्त बनता है, व्यक्त से अव्यक्त बनता है। तब तक क्या होता है? आप रज और तम से युक्त हैं, आपके अंदर इच्छा द्वेष ये सब चीजें हैं, तो तब तक आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। मोक्ष प्राप्ति करनी है तो रज और तम को वशी करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप रज तम से मुक्त पाना पड़ेगा और सत्वगुण की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके मोक्ष मिलती है। इसी को देखो चक्रवर्त परिवर्तन कैसे होता है। जब मनुष्य का रज और तम गुणों से आविष्ट है तथा सुख दुख के द्वंद्वों और अहंकारों में आकंठ डूबे हैं तो वे इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। इसके विपरीत जो रज तम से विमुक्त है उन्हें पुनर्जन्म नहीं होता। देख लिया पुनर्जन्म होने का कारण क्या है? रज और तम से जो युक्त होते हैं उन्हें यही इसी चक्र में फंसे रहते हैं, और जब रज और तम से विमुक्त हो जाते हैं तो इस पुनर्जन्म से हट जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण है? लक्षण यहाँ पे पूछा है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक देखो आपने पढ़ा होगा। प्राणो पानो निमेश उन्मेष, निमेश आद्य यहाँ पे जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम चायत देशांतर गति ही स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा। ठीक है, दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षणा सव्येन अवगम तथा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मना। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पे प्राणपान आपको पता, देखो ये जो लक्षण है हम जो देखने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों में ही दृष्टि गोचर होते हैं, मृत शरीर में नहीं। ये सिर्फ जीवित प्राणियों में मिलते हैं, मरे हुए शरीर में नहीं मिलते हैं। इसी को कह रहा था। इसमें कौन कौन से लक्षण? पहला प्राण अपान वायु को चलना, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ने से की बात। निमेश उन्मेष मतलब पलकें झपकाना। ठीक है, और जीवन तो पता ही है। और मनसो गति मन की स्वतः गतियाँ, मन गति करती तभी तो एक इंद्रिया से दूसरी इंद्रिया में जाती है। ये तभी होती है जब मन गति करेगी। ठीक है, और अगर ये मन गति नहीं करेगी तो आप इंद्रियार्थ मतलब अर्थों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। तो मन की गति वही मनसो गति बताया इसमें। इंद्रियांतर संचारा मतलब कि मन का एक इंद्रिय से दूसरी में जाना। ठीक है, इसमें मन का, ठीक है, जाता ना देखो यहाँ पे मन की गतियां मतलब जाने को यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मन की गति के बारे में यहाँ पे, और जब गति के थ्रू जब एक से दूसरी जगह जाता है तो उसी को बोला इंद्रियांतर संचार। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्रियों की कार्य को प्रेरणा भी देता है, प्रेरण जिसको बोला है। फिर धारण मतलब कि अहित कार्यों से इंद्रियों को धारण करना मतलब रोकना। और फिर देशांतर गति स्वप्न में देशांतर गति करना, देशों के बीच में घूमना, स्वप्न में देशांतर गमन करना। पंचत्व ग्रहणम मतलब कि मृत्यु हो जाना, पंचत्व ग्रहणम मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे दृष्टस्य अक्षिणेन अक्षणा सव्येन अवगम। देखो यहाँ पे दृष्टस्य मत देखना, किससे? दक्षिणेन अक्षणा, दक्षिण मतलब राइट आई। ठीक है, राइट दक्षिण मतलब राइट, अक्षणा मतलब आंख। राइट आई से देखना, जो देखते हैं। सव्येन मतलब लेफ्ट आई से उसको पहचान जाना। ठीक है, सव्येन मतलब लेफ्ट आई, उसी को नीचे बता रखा
एक आंख मतलब दक्षिणेन से देखी हुई वस्तु को दूसरी आंख सवियेन से पहचानना। फिर उसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, वही चीज आ गई, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, स्मृति, बुद्धि, स्मृति, ये सब आ गया। और फिर लास्ट है अहंकार। तो ये टोटल 16 के हैं, 16 आत्मलिंग हैं जो जीवित प्राणियों में मिलते हैं। इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अभी हमने पढ़ा 16 में से एक पंचत्व था, उसके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। पंचत्व क्या है? शरीरम ही गते तस्मिन शून्य शून्यगारम अचेतनम। शून्यगार मतलब एक शून्यगार को बोलते हैं, ठीक है। एक शून्यगार जो होते हैं उसे शून्यगार बोलते हैं। पंचभूत अवशेषतात् अवशेषत्वात् पंचत्वम गतम उच्यते। मतलब जब चेतन आत्मा इस पंचभौतिक शरीर को छोड़कर निष्क्रमित हो जाती है, तब क्या होता है? तब ये जीवित शरीर एक शून्य घर की तरह सर्वथा जड़ और अचेतन हो जाता है। एक शून्यगार अचेतनम है ना, यहाँ पे जो है शरीरम ही गते, शरीर को छोड़ जाता है, तब शून्यगार अचेतनम, तब शरीर कैसा हो जाता है? शून्य घर की तरह अचेतन हो जाता है। चेतना के चले जाने पर विश्लेषण देखते हैं। शरीर में केवल पंच महाभूत ही शेष पड़ते हैं। पंच महाभूत शेष आते हैं ना, यहाँ पे देखो अवशेषात में पंच महाभूत ही शेष रह जाते हैं, जो अपने जीवित समष्टि समयावस्था को कर पुनः प्रकृति के मूल तत्वों में विलीन होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और पंचभूतों का केवल अवशेष रह ही जाता है, रह जाना ही आयुर्वेद और दर्शन में पंचत्व को प्राप्त होना कहते हैं। यानी कि 5 भूतों को केवल अवशेष रहना ही पंचत्व कहा गया है, यानी कि मृत्यु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पुरुष जो आत्मा है, आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय कैसा है? पहला वीडियो में ही हमने देखा था आत्मा के जो थे 7 से 8 लक्षण थे, उसमें निष्क्रियम च स्वतंत्रम च ये सब था ना, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च सर्वम विभुम, ये सब जो था, और साक्षी, ये सब चीज़ें थी, हमने देखा था निर्विकार। उनमें एक निष्क्रिय भी था, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वो निष्क्रिय होते हुए भी आत्मा सक्रिय कैसे प्रतीत होता है, ये सवाल था। तो इसका जवाब आचार्य आत्रेय ने इस तरह से दिया था कि अग्निवेश के संशय का निवारण करते हुए आचार्य मन और आत्मा के कार्यात्मक संबंध को स्पष्ट करते हैं। मन और आत्मा के संबंध की वजह से होता है। अभी हमें अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया कि आत्मा जो होता है, ये सब जो चीज़ें दुनिया में संसार में जो कुछ भी हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है संयोग की वजह से। अगर संयोग ना हो तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये संयोग होने वाला किसका? मन का और आत्मा का। अब संयोग क्यों होगा? अंधे और लंगड़े की तरह ये काम करने वाला है, ठीक है। यानी अंधे का क्या आंख नहीं होता लेकिन पैर होता है, लंगड़े का पैर नहीं होता लेकिन आंखें होती है, और उन दोनों को मिला दिया जाए तो एक परफेक्ट पुरुष बन के तैयार हो जाता है, मतलब दोनों का काम चल जाता है। इसी तरीके से मन क्या होता है? मन जो होता है ना, अचेतन होता है लेकिन ये क्रियाशील होता है, ठीक है। देखो इसमें चेतना चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए? ये चाहिए, क्रियाशील होना है। तो देखो चेतना तो आत्मा तो है ही, अपने को क्या चाहिए? क्रियाशील। तो क्रियाशील अगर मन से मिल जाता है आत्मा तो क्रियाशील हो जाएगा, तो यही होता है। परंतु चेतना प्रदान करने वाली सत्ता है इसमें आत्मा में, आत्मा मन दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। देखो आत्मा को मन को आत्मा से क्या मिल जाएगा? चेतना मिल जाएगी, और आत्मा को मन से क्या मिल जाएगा? क्रियाशीलता मिल जाएगी, ठीक है। वही है कि जब व्यापक आत्मा को मन से संयोग होता है तब मन की क्रियाएं उपचार से आत्मा की ही क्रिया कहलाने लगती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही चेतना देती है, इसलिए उसे शास्त्रों में कर्ता कहा गया है। मन अत्यंत क्रियाशील होने पर भी अचेतन होने के कारण वास्तविक कर्ता नहीं कहा जा सकता, ठीक है। किस तरह से होता है, क्यों होता है निष्क्रिय और आत्मा सक्रिय कैसे बन जाता है? जब आत्मा मन के साथ संयोग कर लेता है, और तो मन की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो आत्मा की कहलाने लगती हैं, क्योंकि आत्मा चेतना देती है। देखो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि स्वतंत्र आत्मा अनिष्ट योनियों में क्यों जन्म लेती है। तो इसका सीधा जवाब है कि योनियों का सिलेक्शन जो होता है वो अपने द्वारा पूर्व में यानी कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अधीन होता है, ठीक है। आपने जैसा कर्म करा है उसी कर्म के अकॉर्डिंग आपको योनियां मिलती है, मतलब आप जिस योनि में जन्म लेना चाहो उस योनि में आप चले जाते हो। तो ये आत्मा पर डिपेंड नहीं करता। स्वतंत्र होने का मतलब आप किसी योनि को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही डिसाइड करता है। तो इसी को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का अधीन होकर स्वयं ही अपनी आत्मा को ऊंच या नीच योनियों में प्राणों के साथ संबद्ध करता है। संबद्ध मतलब तंत्रियता मतलब होता है संबद्ध। वही देखो प्राणे तंत्रियता प्राणी। सृष्टि में ईश्वर या कोई अन्य दूसरा तत्व उसका दमन करने वाला नहीं होता, ठीक है। और देखो यही देखा यथा स्वेन यथा स्वेन आत्मना आत्मानम सर्वः सर्वासु योनिषु, मतलब कि खुद के द्वारा किए गए कर्म ही डिसाइड करता है कि किस योनि में जन्म लेना है। यहाँ पे देखो आत्मा की स्वतंत्रता होती है केवल कर्म करने में और उसके फल भोगने में। यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे फल भोगना होगा, ठीक है। फल भोगने में ठीक, आत्मा फल भी कर्म भी करती है और फल भी भोगती है, ठीक है। तो आत्मा का क्या है? सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्रता है और उसके फल भोगने में स्वतंत्रता, क्योंकि जो कर्म करता है उसको फल भोगना पड़ता है। मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से अच्छा या बुरा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। परंतु लेकिन जब आपने कोई कर्म कर दिया तो आप
अनुबंध बनता है, मतलब आपको जो कर्म फल बंधन में बंध जाते हो, जो भी आप कर्म करे हो उसका फल आपको चखना पड़ेगा। वह जीव क्या होता है, वह जीव को बलात् उसकी निकृष्ट योनियों में खींच ले जाता है। तो कर्म ही है जो आपको आपके निकृष्ट योनियों में खींच ले जाता है, ठीक है। ये आत्मा नहीं है, कर्म है, कर्म, इसलिए अच्छे कर्म करो। प्रश्न का उत्तर देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 11 की वशी आत्मा दुखकर भावों से बलात् क्यों आक्रांत होती है। बोलते हैं कि आत्मा का वशी होने का तात्पर्य ये नहीं कि वह प्राकृतिक नियमों को तोड़ दे। वह वशी आत्मा अपनी इच्छा से जिस कर्म को चुनती है उसके फल को वह नियम पूर्वक स्वयं भोगती है, जिसको फलम अश्नुते बोला गया। ये वशी तत्कुरुते कर्म यत कृत्वा फलम अश्नुते, मतलब कि वशी आत्मा जो भी अपने इच्छा से कर्म करती है, यत कृत्वा फलम अश्नुते, तो वह उसका वो फल का नियम पूर्वक स्वयं भोगती है, कर्म का फल नियम पूर्वक स्वयं भोगती है। समाधि और मोक्ष, देखो वशी का मतलब यहाँ बताते हैं, वशी का मतलब क्या होता है। वशी चेतः समाधत्ते, यानी मन को समाधिस्थ अवस्था में करना ही वशी कहलाता है। वशी सर्वम निरस्सति, देखो यहाँ पे नीचे समझा रखा, आत्मा के वशीत्व की असली पहचान ये है कि जब जीव संसारिक सुख दुख के भोगों से सर्वथा विरक्त होना चाहता है, वो चाहता है कि अब मैं क्या करूं, सुख दुख ना झेलूं, मोक्ष प्राप्त कर लूं। तो देखो वशी का मतलब ये होता है, जब आप चाहो कि अब मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, तब उस वक्त आत्मा क्या करता है, वो क्या करता है, अत्यंत चंचल मन को क्या करता है, समाधिस्थ करने में समर्थ होता है, यानी कि उसको कंट्रोल कर लेता है, मन को बिल्कुल समाधि अवस्था में कर देता है, और विवेक ज्ञान के द्वारा संसार के समस्त शुभ अशुभ भावों को अत्यंत त्याग कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। सर्वम निरस्सति है ना, यहाँ पे श्लोक में था, सारे चीज को त्याग देता है, शुभ अशुभ कर्म, क्या होगा, मन को कभी भी विषयों से हटा नहीं पा। देखो यहाँ बता रहा है कि यदि वह वशी ना होती, आत्मा अगर वशी ना होती, तो मन को कभी भी अपने विषयों से हटा नहीं पाती। ये आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्वव्यापी आत्मा समस्त वेदनाओं को क्यों नहीं जानती, सारे वेदनाओं को क्यों नहीं जानती। वो इसलिए क्योंकि अगर आत्मा शुद्ध है, आत्मा क्या है, शुद्ध आत्मा है, तो वो सर्वव्यापक अनंत है, सही है। वो अगर शुद्ध आत्मा तो सबको सभी वेदनाओं को जानेगी, लेकिन यहाँ पे बात यह आ जाती है कि जब वह विशिष्ट पंच भौतिक शरीर के बंधन में बन जाती है, यानी कि शरीर में वो एंटर कर जाती है, तब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, अब शरीर में चला गया आत्मा, तो उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिया भी चाहिए और मन भी चाहिए, मन के अर्थ भी चाहिए, सारी चीज चाहिए ना, तब जाके ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाता। हाँ, शुद्ध आत्मा होता, मतलब सिर्फ आत्मा होता, तो वो समस्त वेदनाओं को समझ जाता, ये वही बात हो रही है। लेकिन वो उधर शरीर में एंटर कर चुका है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अपने शरीर के विशिष्ट स्पर्श गम्य ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से संबंध स्थापित कर पाती है। और चूंकि जीव का आत्मा केवल अपने ही शरीर के इंद्रियों से संकर से, यानी उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वह ब्रह्मांड के अन्य शरीर में होने वाली भिन्न भिन्न वेदनाओं और कष्टों को अपने भीतर अनुभव नहीं कर पाता। और ज्ञान की यह सीमा इंद्रियों के अव्यापक आश्रय के कारण उत्पन्न होती है। तो मैं क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जब आत्मा पंचभौतिक शरीर के बंधन में बंध जाती है, तो ज्ञान तभी कर पाता है जब वो आत्मा इंद्रिया मन और इंद्रियार्थ से संयोग होता है, और वो इंद्रिया सब शरीर के अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस शरीर में गया वो सिर्फ उसी शरीर के इंद्रियों से वो अपना संबंध स्थापित कर पाएगा और उसी शरीर का सुख दुख को जान पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पर्वत आदि वेदानों होने पर भी ज्ञान कैसे संभव होता है, मतलब कि अगर सर्वगत क्या कहते हैं, पर्वत आदि विभू आत्मा के देखने में बाधक क्यों बनती है। आत्मा तो विभू है ना, यानी कि हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह हर समय हर चीज में उपस्थित है, फिर ये पर्वत आदि बाधक क्यों बनती है किस चीज को देखने में। तो ये बताते हैं कि चूंकि आत्मा विशिष्ट देहगत कर्मों का अनुसरण करने वाले मन से नित्य बंधी है, तो इसी को बोला गया है कि नित्य अनुबंधा मनसा देह कर्म अनुपातनी, इसका मतलब है, ठीक है। और इसलिए जागृत अवस्था में पर्वत या दीवार से छिपी हुई वस्तुओं को देखने में चक्षु इंद्रिय के व्यवधान के कारण वह असमर्थ रहती है। और देखो ये क्योंकि मन से बंधी हुई है, और मन से बंधी हुई है, अब इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रियों का भी सहारा लेना पड़ता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, वो चीजों को देखने में असमर्थ होती है, ठीक है। और इसको बोला गया है कि योगज अवस्था में, हाँ योगज अवस्था में, समाधि अवस्था में है, तो क्या होता है, फिर देख पाता है, उसी को बता रहे हैं। परंतु जब वही पुरुष अष्टांग योग के माध्यम से, स्वस्त्रित में आपने पढ़ा होगा योग चैप्टर में, जब अष्टांग के योग में उसमें समाधि अवस्था होती है, उसकी बात हो रही है, मन को पूर्णतः समाधिस्थ कर लेता है, तब वह अपनी सर्वव्यापी और महान विभुक्त सत्ता के कारण पर्वत या दीवार के पीछे छिपी हुई दूरस्थ तथा भूत भविष्य की वस्तुओं का साक्षात यथार्थ ज्ञान कर लेता है। ऐसे योगी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, समझ में। समाधिस्थ, जब मन को पूर्णतः समाधिस्थ कर लेता है, तब वो सर्वव्यापी और महान विभूत हो जाता है, ठीक है। वो सब फिर किसी को भी देख सकता है और खतरनाक हो जाता है फिर। तो ये सामान्य अवस्था और योगज अवस्था में फर्क होता है, ठीक है। योगज अवस्था में है तो पर्वत ये सब चीजें बाधा नहीं बनेगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कौन पहले आया। ये सवाल ही बताते हैं कि सवाल ही गलत है। देखो कैसे बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, यानी कि क्षेत्र को जानने वाला, का कोई आदि काल अर्थात उत्पत्ति समय नहीं है, पता है, क्योंकि वह अजन्मा है। ठीक इसी प्रकार क्षेत्र की जन्म मरण की प्रवाह रूप परंपरा भी सर्वथा अनादि है।
अतः इन दोनों में पहले कौन उत्पन्न हुआ, यह प्रश्न उठाना सर्वथा निरर्थक है। ये बताते हैं जिस प्रकार संसार में बिना बीज के अंकुर नहीं हो सकता और बिना अंकुर के बीज नहीं हो सकता, मतलब बिना अंकुर मतलब पेड़ पौधे कुछ बोलो, ठीक है, बिना बीज के पौधे नहीं हो सकते और बिना पौधे के बीज नहीं हो सकता, वही बात हो रही है। और इस बीज अंकुर की परंपरा को अनादि मानकर समय की व्यर्थ खोज नहीं की जाती। ठीक उसी प्रकार बिना पूर्व शरीर के कर्मों के आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता और बिना आत्मा के शरीर का सृजन नहीं हो सकता। यह संबंध सनातन और अनादि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न का 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि आत्मा साक्षी किसका है। साक्षी होने के लिए क्या, किसी चीज का तो होना पड़ेगा ना। देखो कोई गवाह बनता है तो कोई उसके सामने होता भी तो किसी चीज का साक्षी बनेगा, वही बात है। फिर यहाँ पे बताते हैं जो पूर्णतः ज्ञानवान होता है वही किसी घटना या कार्य का सच्चा साक्षी बन सकता है। ठीक है, तो इसी को बताते हैं कि ज्ञा मतलब ज्ञानवान जो होता है, साक्षी इति उच्यते, उसे साक्षी कहते हैं। जो ज्ञानवान होता है उसे साक्षी कहते हैं। न अज्ञा जो ज्ञानवान नहीं होता, जो ज्ञान नहीं होता, साक्षी तो आत्मा यत स्मृता। ठीक है, और बता सर्वे भावा ही सर्वे साम भूता नाम आत्म साक्षी का। फिर इसकी बात हो रही है नीचे जो है ना एक्सप्लेन कर रखा, उसी को एक्सप्लेन कर रखा। पहले ये देख लेते हैं, कोई अज्ञानी या जड़ पदार्थ नहीं, इसी को बता रखा, कोई अज्ञानी या जड़ पदार्थ साक्षी नहीं होता, ना अज्ञा बता रखा। चूंकि केवल आत्मा ही चेतन और परम ज्ञानी है इसलिए उसे साक्षी माना गया है। ठीक है, तो साक्षी होने के लिए ज्ञानवान होना पड़ता है। ठीक है, और ज्ञानवान सिर्फ कौन है, सिर्फ आत्मा है। कोई अज्ञानी या कोई जड़ पदार्थ मतलब कोई इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जो ज्ञान प्राप्त कर पाए, इसलिए सिर्फ आत्मा ही है जो परम ज्ञानी है, इसलिए साक्षी माना गया है। और बात करते हैं इसकी आगे, जैसे सर्वे सर्वे भावा ये सर्वे साम की बात कर रहे हैं। समस्त प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले भौतिक मानसिक कार्य सर्वे भावा आत्मा की उपस्थिति और उसके साक्षी में संपादित होते हैं। समझना, यानी सभी प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले भौतिक और एज वेल एज मानसिक कार्य वो किसके उपस्थिति में होता है, आत्मा की उपस्थिति में ही होता है। और क्या होता है आत्मा की उपस्थिति में, भूता नाम देखो, और पंच महाभूतों और राशि पुरुष के 24 तत्वों का क्रमिक परिणाम, यानी कि क्रमिक परिणाम मतलब क्रमिक उत्पन्न होता है। जो पंच महाभूत और पुरुष के 24 तत्व जो बनते हैं उसकी बात हो रही है। आत्मा के निरपेक्ष दृष्टि के सामने ही प्रकट होता है, इसलिए आत्मा सर्व साक्षी है। सर्व साक्षी समझ में आया किसका किसका, तो पूछेगा सर्व साक्षी यानी किसका, किस चीज का साक्षी है, तो बोल सकते हैं सर्व भावा ही सर्वे साम, सारे भाव मतलब जो भौतिक मानसिक कार्य जो प्राणी करते हैं ये इन सब चीजों के जो होते हैं वो साक्षी होता है आत्मा। और पंच महाभूत राशि पुरुष के 24 तत्वों के क्रमिक परिणाम का साक्षी भी कौन होता है, आत्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निर्विकार आत्मा को सुख दुख का अनुभव कैसे, आत्मा तो निर्विकार है तो फिर सुख दुख का अनुभव कैसे होता है, उसी की बात हो रही है। कि यहाँ पे बताते हैं कि पंच महाभूतों से रहित केवल अकेले शुद्ध जीवात्मा यानी परमात्मा जिसको भी बोलते हैं कभी भी प्राणापान आदि बाह्य लक्षणों से संसार में उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, उस अनुपलब्ध और निर्विकार शुद्ध तत्व में सुख दुख रूपी कोई विकार विशेषता नहीं पाई जाती। मतलब जो शुद्ध आत्मा होती है उसमें ये सब सारी चीजें जो होती है, सुख दुख ये सब सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन संयोग पुरुष में बात करें, जैसे शुद्ध आत्मा में ये सब नहीं होता। ठीक है, निर्विकार होते हैं वो। लेकिन संयोग पुरुष जब आत्मा क्या होता है, राशि पुरुष में एंटर करता है, उसी की बात हो रही है। सुख दुख का अनुभव केवल किसमें होता है, संयोग पुरुष में ही व्यवस्थित रूप से होता है। यानी कि आत्मा तेज जो आत्मा प्लस तेज तत्व जो इसके अंदर होते हैं वो सबके जब मिल जाते हैं, राशि पुरुष बन जाता है, तब जाके उसमें सुख दुख का अनुभव होता है। जिस विशिष्ट शरीरगत अवयव में वैषम्य या रोग उत्पन्न होता है, दुख की वेदना जन्यहीनता अथवा अनुकूलता का हर्ष भी केवल उसी संबद्ध शरीर में प्रकट होता है, किसी अन्यत्र शुद्ध आत्मा में नहीं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जिस शरीर में रोग उत्पन्न होता है, जिस शरीर में दुख उत्पन्न होता है, उसी शरीर में यानी कि हर्ष भी उत्पन्न होता है, खुशी भी उसी से होता है, वो उसकी बात हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया, संयोग पुरुष में वेदना हो सकती है लेकिन शुद्ध आत्मा में नहीं हो सकती। तो निर्विकार में वेदना कैसा, तो वही बात है, शुद्ध आत्मा में वेदना सच में नहीं होती लेकिन संयोग पुरुष में वेदना होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 की बात है कि रोगी के त्रिकाल वेदना में किसकी चिकित्सा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आंसर इसकी। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में कि अग्निवेश के सबसे जटिल चिकित्सीय संशय का उत्तर देते हुए भगवान आत्रेय दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि कुशल वैद्य भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होने वाली वेदनाओं का युक्तिपूर्वक चिकित्सा करता है। तो इसी को यहाँ पर चिकित्सति भिषक यानी चिकित्सा करता है। सर्वा त्रिकाला वेदना यानी तीनों काल में होने वाली वेदना, या युक्ति यानी कि युक्ति के साथ, वदंती एक सा युक्ति उपधार्यताम। ठीक है, इस तरह कालिक चिकित्सा के दार्शनिक और व्यवहारिक युक्ति को समझाने के लिए आचार्य आगे क्रमिक रूप से अतीत अनागत और वर्तमान रोगों के दार्शनिक और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं जिन्हें बुद्धिमान चिकित्सा को धारण करना चाहिए। आगे देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आता है भूतकाल की चिकित्सा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सामान्य लोक व्यवहार में रोगी अक्सर वैद्य से आकर कहता है मेरा वह सिर का दर्द फिर से लौट आया। उसी को श्लोक में बोल रहा है पुनः शीर्ष शूलम। ठीक है, फिर बोलता वह पुराना ज्वर पुनः आ गया, ज्वर सा पुनः आ गया, वह बलवान खांसी और वमन फिर से आ गई, पुनः सा कासो बलवान सर्दी सा पुनः आगता। सबको देखो ये सेम
नीचे एक्सप्लेन कर रखा, ठीक है। फिर बताते हैं कि युक्ति, इन प्रसिद्ध प्रामाणिक वचनों से सिद्ध होता है कि जो वेदना भूतकाल में बीत चुकी थी उसका कष्टदायक समय शरीर में दोबारा लौट आया है। अतः वैद्य उस पुनर्आवृत्ति रोग काल को ध्यान में रखकर जो औषधि प्रयोग करता है उससे ही शास्त्र में अतीत वेदना का शमन कहा जाता है। समझना, जो औषधि वो इस्तेमाल करता है युक्ति के साथ, ये चीज ध्यान, ये सब चीजों का ध्यान में रखकर, तो उसे ही अतीत वेदना का शमन कहा जाता है। आगे चले और फिर आप देखते हैं भविष्य काल की बात करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बांध का दिया यहाँ पे आचार्य आत्रेय ने, कि जिस प्रकार पूर्व में आई विनाशकारी बाढ़ के जल से नष्ट हुई खेती को याद करके वह जल दोबारा खेत में ना आए, इसके लिए क्या करते हैं किसान, पहले से ही मजबूत बांध का निर्माण करता है, यानी बांध मतलब सेतु का निर्माण करता है, ठीक है। यही बताया, आपास आपस्तः पुनः पुनरागुर्म या अभिशस्यम पुरा हुतम यथा प्रतिक्रियते सेतु प्रतिकर्मा तथा श्रेया, मतलब पहले ही क्या करते हैं, बांध का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार चिकित्सा भविष्य में होने वाले रोग उग्र रोगों के पूर्व रूपों को देखकर, पूर्व रूप को देखकर हम क्या कर सकते हैं, सजग वैद्य शरीर रूपी आश्रय में जो रक्षात्मक क्रियाएं जैसे ज्वर के पूर्व रूप उपवास या लंघन तुरंत प्रारंभ कर देता है, वह चिकित्सा होने वाली अनागत वेदना का समूल नष्ट कर देता है। यानी कि देखो, पूर्व रूप को देख के ही उसकी चिकित्सा प्रारंभ कर देता है, जिससे भविष्य में वेदना नहीं हो पाता और बीमारी भी नहीं हो पाती है। तो ये सब देख के, पूर्व रूपों को देख के जो ट्रीट करते हैं, ये भविष्य की वेदना की चिकित्सा होती है। इसके एग्जाम्पल देख लिया हमने किसान वाली। अब वर्तमान वेदना की चिकित्सा देखने वाले हैं। वर्तमान दुख परंपरा का नाश कैसे हो? शरीर के धातु हमेशा अपने कारणों के अनुरूप से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। शरीर के जो धातु होते हैं अपने कारणों के अनुरूप ही उत्पन्न होते हैं। यदि क्या हो, शरीर में सुख के कारण का निरंतर सेवन किया जाए, मतलब कि दोष को सम रखने वाले सम हेतु, मतलब कि दो बैलेंस डाइट और अच्छे पथ्य आहार विहार किया जाए, तो उससे क्या होगा, क्षणिक होने पर भी वैषम्य उत्पन्न नहीं होता और वर्तमान दुखों की क्रमिक परंपरा टूट जाती है और सुख स्थिर रहता है। तो होलसम डाइट और पथ्य आहार विहार का सेवन करते रहने से क्या होता है, ये जो बीमारी होती है वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, ठीक है, चिकित्सा इस तरह कालिक युक्ति को अपनाकर वैद्य रोगों को नष्ट करता है। मतलब समझना है वर्तमान चिकित्सा कैसे करना है, यानी सुख के कारण को, जो सुख के कारण होता है उसका सेवन करना, मतलब इसके जस्ट अपोजिट जो दुख के कारण होते हैं, जो जिससे रोग उत्पन्न होता है, उसका सेवन नहीं करना, ठीक है। यानी कि पथ्य आहार विहार का सेवन करना ही वर्तमान दुख का नाश है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में उपदा मतलब सांसारिक तृष्णा या राग द्वेष से सर्वथा रहित होकर जो समहेतु उपचार किया जाता है, वह रोगों के नाश के साथ साथ अंततः आत्मा को मोक्ष दिलाने में नैष्ठिक की चिकित्सा कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्तमान दुख का हो गया। अब उपधा की बात करते हैं। तृष्णा जो बात हुई ना, इसकी बात हो रही उपधा, ठीक है। ये जो है ना उपधा इसकी चल रही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं उपधा के बारे में। आत्मघाती तृष्णा, जिस प्रकार कोशकार मतलब रेशम के कीड़े, इस प्रकार कोशकार अपने ही मुंह से निकलने वाली लार से अपने चारों ओर धागों को ऐसा जाल बुनता है जो अंततः फाइनली यानी लास्ट में अंत में उसके अपने ही विनाश या वध का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार मुख और अज्ञानी मनुष्य भौतिक विषयों के पीछे भागकर स्वयं ऐसी तृष्णा उत्पन्न करता है जो उसे जन्म मरण और रोगों के जाल में सदा के लिए रोगी बनाए रखती है। यानी ऐसी तृष्णा, यहाँ बताऊँ, यहाँ पे तृष्णा का मतलब प्यास नहीं है, यहाँ पे तृष्णा का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात हो रही है। ज्ञानी पुरुष का क्या लक्षण होता है? ये आत्मघाती तृष्णा है, इसकी तृष्णा की बता रही है कि तृष्णा कितनी घातक हो सकती है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया रेशम के कीड़े से। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण यह होता है, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं इन संसारिक विषयों को आग के समान दुखदायी समझकर उससे दूर हो जाते हैं। अग्नि कल्पान, देखो इसकी बता रखा, अग्नि कल्पान, ठीक है, आग के समान ये समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। वह नए कर्मों का आरंभ नहीं करते, आरंभवाद, ठीक है। कर्मों के अभाव में आत्मा का शरीर से बंधनकारी संयोग नहीं होता, जिससे वह परम सुख को पाता है।